नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित जोशी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ये हिंदी का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विशेषण। विशेषण से संबंधित जितने भी फैक्ट बनेंगे वो हम इस वीडियो में आज देखते हैं। दोस्तों तो जो रचना के आधार पर विशेषण है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों इन्हें कैसे हम आसानी से पहचाने उनसे संबंधित मैंने एक ट्रिक बनाई है। दोस्तों जो आइए हम इसे अलग अलग देखते हैं कि अलग अलग क्या है। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसे लिखा है सिंपल है, गुणवाचक विशेषण यानी जिन विकारी शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोषों को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक। यानी उनके क्या क्या डिफाइंड किया जाता है? गुण दोषों को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। सिंपल है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोषों को प्रदर्शित करता है उन्हें कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण। दोस्तों जैसे इसमें जो हमारी ट्रिक रहेगी वो हमारी ट्रिक रहेगी इसमें हम लगा के देखेंगे। जैसे कैसा और कैसी या कैसे। जैसे कैसे, कैसा कपड़ा यानी कैसे कपड़ा यानी कैसा है कपड़ा, कपड़ा का वो कैसा है, तो हम कैसा और कैसे लगाएंगे तो हमारा गुणवाचक विशेषण आ जाए। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें हमारा जो वो है कैसे पहचाने हम, इसमें संज्ञा के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, रूप, दिशा, दशा, स्वाद यानी कैसा है स्वाद में, और कैसा है दशा में कैसा है यानी कि कैसी दिशा है, और जो कैसे मतलब कैसे रंग, कैसा रूप, कैसी दिशा, आकार कैसा है। तो यदि आप कैसा और कैसी और कैसे ये वर्ड यूज करेंगे इसमें तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण से संबंधित एक फैक्ट और है, जो गुणवाचक विशेषण है ये हिंदी का सबसे बड़ा विशेषण है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि गुणवाचक विशेषण हिंदी का मतलब कौन सा विशेषण का कौन सा जो है वो सबसे बड़ा परिणाम है, तो वह है गुणवाचक विशेषण। सबसे बड़ा है विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। ये कितने प्रकार का है? 13 प्रकार का है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि 13 प्रकार है, लेकिन ये पूछा जाता है कि हिंदी का सबसे बड़ा विशेषण कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण है। और इसके प्रकार कितने? 13 प्रकार है। दोस्तों ये देखा हमने गुणवाचक विशेषण। अब आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण है वो भी बहुत ही आसान है। वो कैसे देखेंगे हम, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। जैसे जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोषों के संख्या के रूप में, यहाँ क्या है संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो यहाँ क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। सिंपल है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा और सर्वनाम के संख्या को प्रदर्शित करें। और गुण में क्या था? जो गुण उनके गुण और दोष और भाव को प्रदर्शित करें वो गुणवाचक। और संख्यावाचक में जो संख्या के रूप में सिंपल है। जैसे 5 आदमी, आदमी कितने? 5 यानी संख्या इंडिकेट 5 आदमी है तो ये सिंपल है। और ये जो संख्यावाचक इसके भेद है, इसके कितने भेद है? इसके 2 भेद है। कौन से? एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सिंपल है दोस्तों, इनसे पहचानने की मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो है जो संख्यावाचक विशेषण ये कई प्रकार का पाया जाता है, लेकिन इनसे संबंधित कुछ मैं बता रहा हूँ तो आप ऐसे ही याद रखें इस चीज़ को। पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन पूछ ले तो आपको नॉलेज लेना बहुत याद। जैसे निश्चयता का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण क्या होगा? जो निश्चितता का यानी कोई वस्तु निश्चित है ही है उसका बोध कराए, ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें देखेंगे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सा है? जैसे 1 और 2 क्या है? पूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या 1/3, 1/4, 1 कुछ भी हो ऐसी संख्या क्या होगी? अपूर्ण संख्या। क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो गए? क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये कौन से हो जाएंगे? आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक कौन से हो जाएंगे? दोनों, तीनों, ये सब क्या हो जाएंगे? समुदायवाचक। समुच्चयवाचक हो जाएगा जैसे 1 दर्जन, जोड़ा, युग्म, क्या है?
समुच्चयवाचक। और जो प्रत्येक बोधक हो जाएगा, जैसे हर एक, प्रत्येक, हर एक एक, ये कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। तो ये कुछ निश्चय संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसमें निश्चित ही पता चलेगा माना, यानी 2 गुना है तो 2 गुना रहेगा, 3 गुना 3 गुना रहेगा। इसमें हमें निश्चित पता चलेगा संख्या का कि 2 गुनी या 3 गुनी है। और एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे अनिश्चितता का, यानी हम उसमें ये नहीं देख पाते हैं कि कितने आदमी, आदमी तो बोल देंगे, लेकिन हम उसमें ये नहीं बोल पाएंगे कि 5 आदमी है कि 6 आदमी है। तो हम इसमें जैसे इसमें कुछ रहेगा, जैसे कुछ आदमी, कई आदमी, जैसे काफ़ी आदमी, इसमें ऐसे वर्ड छिपे रहेंगे दोस्तों, तो आपको आसानी से पहचान जाएंगे कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो दोस्तों ये देखा हमने अभी संख्यावाचक विशेषण। अब हम अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा परिणामवाचक विशेषण। दोस्तों सिंपल है, जो हमारा रहेगा अगला है परिमाणवाचक विशेषण। सिंपल है दोस्तों, जिस परिणाम का अर्थ होता है मापतोल, यानी जिसमें हम मापतोल का हिसाब रखते हैं, वो किस में आएगा, इसमें परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात जिन संज्ञा सर्वनाम विशेषता मापा जाता के रूप में मापा जाता है, वो क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसके कितने भेद है, 2 भेद है। सिंपल याद रखना है, 2 भेद कौन से, एक इसमें भी निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, एक इसमें भी अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित यानी निश्चितता का, अनिश्चित यानी अनिश्चितता का बोध हो। जैसे यहाँ लिखा है सिंपल 1 लीटर दूध, यानी लीटर को हम माप रहे हैं ना दोस्तों, यानी हम परिणाम को दिखा रहे हैं, तो माप रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा परिणाम, यानी परिणाम को दिखा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 लीटर दूध। जैसे 4 गज जमीन, 1 किलो चीनी, ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 किलो तोला गया है, कुछ ना कुछ तो तोला गया है, और वो क्वांटिटी में तोला गया है, और उसे हम बिल्कुल सही शब्दों में तोल रहे हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 4 गज जमीन, 1 किलो चीनी, ये हो गया निश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब देखते अनिश्चित परिणाम, जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, ये जैसे कुछ दूध, तो हमें पता नहीं है कि कितना दूध है, तो ये ये हो गया हमारा परिणामवाचक विशेषण। दोस्तों परिणाम में याद रखना, परिणाम यानी नापतोल से संबंधित है, जिसमें नापतोल होगा वो कौन सा होगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा आगे कुछ इससे संबंधित और फैक्ट है, वो देखते हैं हम। आगे हमारा और फैक्ट है, जैसे सार्वनामिक विशेषण, जो मैंने बताया था आपको। सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो सार्वनामिक विशेषण, या इसे ही कहते हैं हम संकेतवाचक विशेषण, किसी चीज़ की तरफ संकेत करना, इसे ही कहेंगे। जब किसी वाक्य में सर्वनाम शब्दों को विशेषता के रूप में लिखा जाता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी उसे किस में लिखेंगे, संकेत में। संकेत में समझ लो दोस्तों, इसके 4 भेद हो जाएंगे। जैसे निश्चयवाचक यानी निश्चित ही कोई निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। जैसे निश्चित में क्या होता है, यह, वह, ये, वे। जैसे वह खंभा गिरने वाला है, यानी निश्चित ही है कि वह खंभा गिरने वाला, कि जिसके यानी वही खंभा गिरेगा, दूसरा कोई सा खंभा भी नहीं गिरेगा, तो ये निश्चित है। तो अनिश्चित में हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें हो जाएगा कोई और कुछ। जैसे कोई सामने से आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और इस पर आगे देखते हैं, जो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, या संकेतवाचक हो जाएगा। जो इसमें क्या है, जैसे क्या, कब, क्यों। जैसे यह किसकी किताब है, तो हमें मालूम ही नहीं है किसकी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किसकी है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल कौन सा है, तो तम सिंपल इसमें ले गए क्या, कब, क्यों। जैसे यह कलम किसकी है, यह किताब किसकी है, यह कलम किसकी है, तो इसमें हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के देख लेंगे कि कौन सा है। तो ये किसके टाइप है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी जो और सो दोस्तों संबंध को ही इंडिकेट करते हैं। आप किसी भी उसमें जाना तो आपको जो और सो संबंध को ही इंडिकेट करते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे वह लड़का जो सामने से आ रहा हो मेरे घर में रहता है। सिंपल है दोस्तों, जैसे वो सामने से आ रहा है, वो लड़का मेरे घर में रहता है, यानी संबंध को, यानी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो उनके बीच में रिलेशन है। इस प्रकार देखा हमने सर्वनाम के जो हमारे 4 टाइप थे, यानी 4 प्रकार थे, वो देखे हमने विशेषण के।
यानी विशेषण हमारा जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। विशेषण हमने देख लिया है कि विशेषण कितने प्रकार का था, तो ये रचना के आधार पर 4 प्रकार का था। विशेषण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा सा रहा है दोस्तों, तो इसे भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे एक आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जिसमें विशेष्य और विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, यानी विशेष्य और विशेषण कैसे प्रयुक्त हो, एक साथ प्रयुक्त हो। जैसे समुद्री, पहाड़ी, नागपुरी, गढ़वाली, राजस्थानी, भारतीय, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। और एक है तुलनावाचक विशेषण, यानी उसमें तुलना करेंगे हम कि कौन सा है। जैसे मूलावस्था, और इसके हो जाएगा उत्तरावस्था। तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार का है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। यानी मूल यानी पहली अवस्था, उत्तरा यानी उसके बाद का, उत्तम यानी सबसे उत्तम। जैसे एग्जाम्पल है, रमेश बुद्धिमान है। रमेश कैसा है, बुद्धिमान है। सिंपल इसमें याद रखना है कि रमेश कैसा है, बुद्धिमान है। अब आगे देखते हैं उत्तरावस्था में, जैसे मोहन रमेश से अधिक बुद्धिमान है। जो मोहन है यहाँ पे मोहन को याद रखना, जो मोहन है वो रमेश से थोड़ा अधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान तो रमेश भी है, लेकिन मोहन जो है रमेश से अधिक बुद्धिमान है। और जो उत्तरावस्था है उसमें हो जाएगा रमेश सर्वाधिक बुद्धि, इसमें ये यानी रमेश से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी रमेश सर्वाधिक बुद्धिमान है। यानी जितने भी आदमियों में सर्वाधिक बुद्धिमान कौन है, रमेश। तो हमें ऐसे देखना है कि रमेश सर्वाधिक बुद्धिमान है। यही इसके एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे घनिष्ठ एक शब्द है दोस्तों, इसकी मूल अवस्था है, तो उत्तरावस्था हो जाएगी घनिष्ठ, तर हो जाएगा, तर लग जाएगी इसके। उत्तमा में तम लग जाएगा, जैसे घनिष्ठतम हो जाएगा। उच्च, जैसे उच्च न्यायालय होता है दोस्तों, उच्चतर न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उच्च न्यायालय वो यानी उच्चतर न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी महान यानी महानतर या महानतम। ये सिंपल है दोस्तों, याद रखना है। ये तुलनात्मक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण भी किसके, विशेषण के प्रकार के। विशेषण के प्रकार पढ़े हमने, ये विशेषण आपसे हमारा कंप्लीट हुआ है दोस्तों। और इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर बनेगा वो भी मैं आपको किसी दिन लाऊंगा दोस्तों। और जो आगे की वीडियो रहेगी वो रहेगी क्रिया, यानी क्रिया को भी हम देख लेंगे, तो हमारा ये जो शब्द संसाधन था ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हिंदी में कौन सा है, तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।